अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 तबई मिकदारिन। हमारा आज का टॉपिक क्या है? 1.6 मयरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पैमाइशी आलात। तो अब ये आलात क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? हमने कहा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमें चाहिए, तो वो मिकदारें जो काबिल पैमाइश हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास मयरेबल होती हैं। अब अगर वो मयरेबल हैं तो इनकी मैयर करने के लिए, इनकी पैमाइश करने के लिए हमें कोई स्केल चाहिए या कोई डिवाइस चाहिए या कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं, हमें इनकी मेजरमेंट देते हैं, तो वो होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पैमाइशी आलात। जिस तरह तकसीम होती गई, हमारे पास बहुत ज़्यादा आलात आते गए इसको मैयर करने के लिए, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए। तो अर्लियर टाइम में हम चले जाएं तो हमने देखा कि जिनमें धूप घड़ियाँ थी, आबी क्लॉक वगैरह शामिल थी, वो ज़्यादा काबिल कबूल ना थी या ज़्यादा काबिल इत्माद ना थी। तो हमारे पास फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री में पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले चंद आलात का मुताला करते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है मीटर रॉड। मीटर रॉड, तो मीटर रॉड क्या होता है? मीटर रॉड हमारे पास लेंथ की मैयर यानी पैमाइश करने के लिए यूज़ होता है। ये 1 मीटर का होता है बड़ा सा, जिसको हम मीटर रॉड कहते हैं। वो मीटर रॉड लंबाई की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है और वो कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का, यानी हमारे पास 1 मीटर उस तकरीबन उससे भी बड़ा होता है। अब 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे पास मीटर रॉड कुछ इस तरह का होता है ये, यानी 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने देखना है कि 1 सेंटीमीटर में 100 यानी नहीं 10 मिलीमीटर किस तरह होता है। तो वो कितनी, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो वो कितनी सही वैल्यू दे सकता है, यानी मीटर रॉड से हम कितनी लंबाई मालूम कर सकते हैं एक्यूरेटली। मीटर रॉड से हम कम से कम रीडिंग 1 मिलीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि इससे कम हम मीटर रॉड से वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अगर कोई लंबाई ले रहे हैं, यानी अगर हम कोई लंबाई ले रहे हैं तो उसको मैयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, असूल होते हैं। तो अगर आप इनको परफेक्टली नहीं देख रहे तो आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, यानी इन रूल्स की पैरवी हम नहीं कर रहे, तो आपकी इस तरह वैल्यूज़ खराब आएंगी। जिस तरह आपने मीटर रॉड से जो लंबाई लेनी है, इस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है, तो आपकी आँख हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए, यानी उस मकाम पर हमेशा आपकी आँख अमूदन होनी चाहिए। और अगर आपकी आँख पैमाइश के मुकाम से अगर दाएं बाएं आई या होगी तो पैमाइश हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगी। तो मीटर रॉड हमारे पास लंबाई को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये जो मीटर रॉड है हमारे पास लंबाई को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास मेजरिंग टेप। तीसरे नंबर पर है हमारे पास मेजरिंग टेप यानी पैमाइशी फीता। तो हमारे पास मेजरिंग टेप का काम भी यही है कि वो लंबाई ही मैयर करते हैं, बट ये किस तरह की होती है? इसके अंदर इस तरह का बना होता है और इसके अंदर हमारे पास ये निकल रहा होता है मीटर्स में, और इसके आगे प्लास्टिक की स्टील की लगी होती है, या प्लास्टिक की स्टील या स्टील की एक नोब सी लगी होती है, जिससे इसको किसी भी चीज़ के साथ अड़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हमारे पास स्केलिंग हुई होती है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। अब उस टेप से क्या होता है कि इसको मोस्टली हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो यूज़ करते हैं, या ब्लैक स्मिथ यानी लोहार यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप मीटर, जिससे हम मीटर रॉड भी
ले सकते हैं। जिससे अगर कोई हमारे पास चेयर है तो मुझे उसकी लंबाई मालूम करनी है तो वो मैं मीटर राड से मालूम नहीं कर सकती। उसकी पैमाइश के लिए मुझे हम टेप की ज़रूरत होती है, यानी पैमाइशी फीते की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास पैमाइशी फीता जो है वो 10 मीटर्स का भी होता है, 20 मीटर्स का भी होता है, 50 मीटर्स का भी होता है, अप टू 100 मीटर्स तक ये टेप जाती है हमारे पास। ये 100 मीटर तक भी ये टेप हमारे पास जाती है, जिसमें कुछ इंचेस में होती है और कुछ सेंटीमीटर में। तो पैमाइशी आलात और पैमाइशी फीते से हम किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम कर सकते हैं। यानी पैमाइशी फीता भी हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पैमाइशी आलात यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास यानी मीटर राड भी हमारे पास लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है।